बाहर कभी कानपुर के मुशायरों में अगर मुलाकात हो गई मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ने, और कभी जाहिर सी बात है कि हम लोगों को पहले पढ़ाया जाता है, और जाहिर सी बात है जितने छोटे हैं और उसके हिसाब से इस कदर दाद देती हैं बैठ के, इतना अप्रिशिएट करती हैं, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कि ये ठीक है कानपुर से इनका भी ताल्लुक़ है, आम तौर से ये अमल देखने में नहीं आता, लेकिन ये खासा है मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का कि वो इस कदर दाद देती हैं कि लगता है कि सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं को आ रहा है, और हम लोगों की बड़ी हौसला अफजाई होती है कि हाँ कोई बड़ा हमारा हमें हौसला अफजाई दे रहा है। इससे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इन तमाम हज़रात के जज्बात और ख़यालात और एहसासात और तसव्वुरात जो भी हैं वो आप पेश फरमा दें, ताकि आप भी बसुकून यहाँ से जा सके और मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना आया। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम सुनवा दें। सबसे पहले मैं अपने दोस्त माहिर तिलक साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो वाकई बहुत सारी खूबियों की मालिक हैं। पहली खूबी ये है कि वो मेरी दोस्त हैं। दूसरी खूबी ये है कि जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है तो वो मुझे हुक्म देती हैं, और मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ कि मैं उनके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाती हूँ। लेकिन आज अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ कि यादें मजरू सुल्तानपुरी के नाम से आज की ये जो महफिल है, इसका हिस्सा मैं भी बनी हूँ और उनके हुक्म पर हाजिर भी हुई हूँ। तमाम सारे हमारे मोहतरम शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं डाइस पर। कर्नल साहब वो बटुआ जो है मुझे दीजिएगा जो आपने जिसका इजरा किया है। मुझे याद आ रहा है, मैं तकरीबन नहीं तो 25 साल पहले एक मुशायरा होता था कभी ख़वातीन का 31 दिसंबर को, और बड़ा तारीख़ी मुशायरा होता था। और मैं आप सब को बताना चाहती हूँ कि मजरू साहब उस मुशायरे को सुनने के लिए आते थे। आप ये देखिए, तो शायद ये उनकी दुआओं का असर है कि आज मैं इस महफिल का हिस्सा हूँ, और ये उनकी दुआओं का सदका है कि मुझे इतनी दुआएं अपने बुजुर्गों से मिली हैं। और आप ये देखिए, किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, किसी भी प्रोग्राम का इनेकाद करने में बड़ी मेहनतें, बड़ी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये माहिर तिलक साहिबा जो मैं समझती हूँ इतनी आसानी से ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं। और मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मेरी ये गुजारिश है तमाम सारे अपने जिम्मेदारान से, कानपुर के जो लोग हैं, कि कम से कम अपनी एक बेटी का हौसला वो एक अवार्ड देकर ज़रूर बढ़ाएं, ताकि इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह की महफिलें जब सजे तो इनको हौसला भी मिलना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई और इनकी पिज़िराई होनी चाहिए। खिराज अक़ीदत के तौर पर मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक मतला और एक शेर पढ़ूँ। पर मतला पहले पढ़ती हूँ। रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। और जो लोग अपने बुजुर्गों को याद करते हैं उनकी हिम्मत अफजाई भी होनी चाहिए उनकी तरफ से। और माहिर तिलक साहिबा की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ खिराज अक़ीदत के तौर पर। कि लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन लौट कर नहीं आता कब्र से कोई, लेकिन प्यार करने वालों को, प्यार करने वालों को इंतजार रहता है, प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। बहुत 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 शुक्रिया। इस वक्त मैं पढ़ने के कतई मूड में नहीं थी, लेकिन ये तनु भाभी और रुबीना बैठी हुई है मेरी दोस्त। अच्छा, आप सब हमारे अपने हैं।
मैं सबको सलाम पेश करती हूँ और आप सब मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम, बहुत शुक्रिया। चूँकि सब अपने बैठे होते हैं तो जाहिर सी बात है, घर में है और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, राज तिलक साहब, आप सबकी दुआएं, मैं खुशनसीब हूँ। यकीन जानिए कि जैसे मेरी दोस्त माह तिलक साहिबा ने बताया कि मजरू साहब के नाम से ये महफिल है, तो मेरे लिए खुशनसीबी यही है कि मैंने उनके साथ बहुत से मुशायरे अपने बचपन में पढ़े। उस्ताद मोहतरम अदीब मकनपुरी के साथ जब मैं जाया करती थी अपने बचपन में, तो मैंने सबसे पहला मुशायरा पढ़ा लखनऊ में। और एक वाक़या मैं बताती हूँ, मजरू साहब आगे बैठे हुए थे कार में, जब हमें मुशायरे गाह के लिए ले जा रहे थे तो मैं ऐसे ही गुनगुनाने लगी। तो उनको ये लगा कि अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही, तो हमसे कहने लगे अरे बीबी, मतलब मेरा नाम नहीं लिया, कहने लगे अरे बीबी कहाँ मुशायरे के चक्कर में आप पड़ी हैं, आप तो बम्बई चलिए, आपकी जगह बम्बई में है। तो मैंने कहा कि सर मेरे लिए मुशायरा पढ़ना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये वो ज़माना था कि जब हम मुशायरे के लिए निकलते थे, सच्चा वाक़या शेयर करना चाहती हूँ, और उसके बाद जब घर पहुँचते थे तो मार भी पड़ती थी कि मुशायरे में गई है। तो ये सब भी मैंने अपने ज़िंदगी में झेला है, क्योंकि जिस कस्बे से मकनपुर शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है, वो तो आप जानते होंगे कि वो दौर, लेकिन मुझे लिखने का पढ़ने का बहुत शौक़ था। और मेरे जो उस्ताद थे और मेरा जो कस्बा था, वहाँ की मिट्टी में ये ख़ास बात थी कि वहाँ की नशिस्तें, वहाँ की अदबी महफिलों का मैं हिस्सा बनती थी, और शायद वही चीज़ आज मुझे आगे लेकर आई है। एक जगह मेरी मुलाकात कैफी आज़मी साहब से हो गई, मैं उस मुशायरे में मदऊ नहीं थी, लेकिन मुझे ख़ास तौर से मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे लेकर गए थे। कैफी साहब ने जब सुना तो कैफी साहब ने मेरे उस्ताद से कहा कि अदीब साहब, मैं फ़हरिस्त मुकम्मल हो गई है, मैं आपको तो नहीं इनवाइट कर पाऊँगा, लेकिन इस बच्चे को ज़रूर भेज दीजिएगा, मेरा जश्न है आज़मगढ़ में। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब, मैंने अपनी ज़िंदगी का वो एक मुशायरा जो आज़मगढ़ का पढ़ा, उस मुशायरे से मैंने पूरी दुनिया देखी, और वही मुशायरा मुझे दुनिया के मजाने किन कोनों तक लेकर गया। लेकिन जैसे आज की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं अख्तर भाई, जब ये इनसे मेरी मुलाकात हुई और मुशायरों में कई जगह ये मुझे मिले, तो यकीन जानिए इनकी जो बेबाकी और इनकी जो शायरी, इनके जब अशार सुने, तो मेरी ये कमज़ोरी समझिए या मेरी ये फितरत समझिए या मेरी ये आदत समझिए, जब भी कोई अच्छा शेर मेरे सामने से गुजरता है तो बेसाख्ता मेरे दिल से दुआ और दाद ज़रूर निकलती है, क्योंकि यही चीज़ें हमने अपने बड़ों से सीखी भी थी और यही चाहते हैं कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहे। मेरी करम फरमा मलका आंटी बैठी हुई हैं, इनकी दुआएं, इनकी सरपरस्ती, और शायद ये इन्हीं की कुर्बतें हैं, इन्हीं की मोहब्बतें हैं जो आज इस तरह की महफिलों का इनकाद कानपुर में हमें देखने को मिल रहा है। वरना आप देखते होंगे कि कानपुर में इस तरह की महफिलें तो ख़त्म ही हो गई। लेकिन मैं आज फिर अपनी दोस्त माह तिलक साहिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मैं इनसे वादा करती हूँ कि जब भी मैं अगर कानपुर में रहूँगी तो जब भी आप याद करेंगी हम ज़रूर हाजिर होंगे, क्योंकि आप सब हमारे अपने लोग हैं, और हम चाहते हैं कि अपनों की जब महफिलों में आया जाए तो उसी मोहब्बत से और उसी खुलूस से आया जाए। तो मुझे शेर के लिए मैं कहाँ अपनी तकरीर करने लगी, मुझे ये चूँकि अपने थे तो मैंने सोचा कि आज मुझे मौका मिला है तो मैं बताऊं। मैं शेर सुनाना चाहती हूँ, बिल्कुल ताज़ा शेर याद आ रहे हैं तो मैं सुनाती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। ख्वाब देखा है वो मंजर नहीं आने वाला, बिल्कुल ताज़ा। ख्वाब देखा है वो मंजर नहीं आने वाला, दौर मुश्किल का पलट कर नहीं आने वाला। ख्वाब देखा है वो मंजर नहीं आने वाला, दौर मुश्किल का पलट कर नहीं आने वाला। अब तो हर शख्स ने बनवा लिया शीशे का महल, अब तो हर शख्स ने बनवा लिया शीशे का महल। अब कहीं से कोई पत्थर नहीं आने वाला, अब कहीं से कोई पत्थर नहीं आने वाला, अब कहीं से कोई पत्थर नहीं आने वाला। शेर मुलाहिज़ा करें। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता
कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन रखता है। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मेरी दोस्त माह तिलक साहिबा की तरफ से एक शेर पढ़ती हूँ कि खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, कौन रखता है। और एक शेर मेरा पसंदीदा, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ये काम हम भी कर सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाइए, ये हुई ना बात। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। और मुझे पता है किस वक्त अगर मुझे आवाज़ दी गई है तो क्यों दी गई है, इतना मैं भी जानती हूँ। मुझे यकीन जाने ये जानती है मेरी दोस्त, मुझे आज के दिन मुझे बॉम्बे रहना था। जौहर साहब की अभी दोपहर में फ़्लाइट थी और वो बॉम्बे गए हैं, लेकिन मैंने चूँकि वादा कर लिया था अपनी दोस्त से कि मुझे आना है, और इत्तेफाक की बात कि कल मेरी भतीजी की शादी है तो मुझे सीधे यहाँ से मकनपुर जाना है। बहरहाल मैं आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सबकी दुआएं और मोहब्बतें मुझे हमेशा मिलती हैं और आज भी मिल रही हैं। पेश करती हूँ एक वो गज़ल जो पूरी दुनिया तक पहुँची, जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू के चाहने वाले हैं, जहाँ जहाँ अदब और साहित्य के चिराग रोशन हैं, वहाँ वहाँ तक मेरी ये गज़ल ज़रूर पहुँची है। मैं मतलब पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा करें कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें। तरन्नुम बाजी साहिबा तशरीफ फरमा है। एक बार जोरदार तालियां आपके शहर की एक ऐसी नामवर हस्ती, मैंने अपने बचपन में जिनकी दुआएं मुझे मिली हैं, और मैं अपने बड़ों की, मैं छोटों की कदर करती हूं तो बड़ों की कदर तो और ज़्यादा मुझे करनी चाहिए और हमेशा करती हूं। तो ये मेरा पहला फ़र्ज़ होता है कि हम अपने बड़ों का एहतराम कैसे करें, हमने सीखा है अपने बड़ों से। मैं गज़ल पढ़ती हूँ और चूँकि ये मुझे सिखाया है जौहर कानपुरी साहब ने, उनका नाम लिए बगैर मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने शौहर की बदौलत। एक शौहर का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है एक औरत के लिए, और मैं समझती हूँ मैं वो खुशनसीब औरत हूँ जिसको एक खुशनसीब शौहर नसीब हुआ है। एक बार मुझे फिर इजाज़त दे दें, मुलाहिज़ा करें, भूल जाती हूँ जब बातचीत होने लगती है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला
दिन है, चलो चमन में टहल के आए, बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और वो शेर जो बेपनाह मशहूर हुआ आज अपनों को सुनाती हूँ कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। बहुत शुक्रिया। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। और एक शेर मैंने अपने डाइस के लिए, मैंने अपने मंच के लिए लिखा है। हमारी तहजीबें जब मजरूह होते हुए हम देखते हैं, हमारा कल्चर जब खत्म होते हुए हमें दिखाई देता है, तो एक शायरा को ऐसा शेर लिखना पड़ता है और आपकी खिदमत में पेश करना पड़ता है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। गजल का मक्ता पेश करती हूँ कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है, कि मेरे दिल की जमीन पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि सबीना जी के सम्मान में अपनी जगह खड़े होकर तालियों से इस्तकबाल करें।